हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का लेके आए हैं। तो इसके अंदर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट, ठीक है ना, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट। इसमें पोटेशियम लिखा हुआ है, पोटेशियम आएगा, ठीक है ना, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो बुक में से, थ्योरी, इक्वेशन, रिक्वायरमेंट और प्रोसीजर, ठीक है ना, आप यहाँ से कर सकते हो। आप ये ध्यान रखना, जैसे इक्वेशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, पोटेशियम ऑक्सलेट क्या होता है, इनके फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो, ठीक है ना। आप रिक्वायरमेंट्स क्या है, पोटेशियम ऑक्सलेट 3 ग्राम लेना है, ऑक्जेलिक एसिड 7.5 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम और एसीटोन 10 ml, ठीक है। हमारी यील्ड कहाँ तक आएगी, अबाउट 5 ग्राम तक आ सकती है, ठीक है ना। तो इसका हम कॉपी में देखते हैं कैसे होगा फाइल में। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टेड है थोड़ा सा, ठीक है ना, अच्छे से आपको एक स्टेप बताया गया है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो देखते हैं, एम टू प्रिपेयर अ सैम्पल ऑफ पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट आयन कैसे प्रिपेयर करेंगे। ऑपरेटर्स क्या चाहिए हमें, बीकर, ग्लास रॉड, फिल्टर पेपर, फनल, ठीक है। केमिकल रिक्वायर्ड्स पोटेशियम ऑक्सलेट, इसका फॉर्मूला COOK बॉन्ड COOK, COH के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है और इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। तो हमें पोटेशियम ऑक्सलेट 3 ग्राम, ऑक्जेलिक एसिड 6 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट 2.5 ग्राम, इथाइल अल्कोहल 5 ml। तो देखो, इससे कंपैरिजन करो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सलेट हमने 3 ग्राम लिया है, बिल्कुल सेम लिया है, ऑक्जेलिक एसिड इसमें 7.5 और इसमें 6 ग्राम, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें 2.5 ग्राम और इसमें 2.5 ग्राम सेम है, और एसीटोन वही अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल 5 ml लिया है, इसमें 10 ml लिया है, ठीक है ना। तो आपको इस बेस पे भी कर सकते हो, उस बेस पे भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर में देखते हैं, फर्स्ट स्टेप, टेक 2.5 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 इन 250 ml राउंड बॉटल फ्लास्क इन पाउडर स्टेट। हमें पाउडर स्टेट में क्या लेना है, K2Cr2O7 2.5 ग्राम इन किस में, 250 ml राउंड बॉटल फ्लास्क में हम इसको लेना है। नेक्स्ट स्टेप, ऐड 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन फ्लास्क, फ्लास्क में 10 ml ऑफ वाटर हमें इसमें डालना है। उसके बाद क्या ऐड करना है, देन ऐड 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। अभी तक हम करते आए हैं, उसमें हम ये कर रहे हैं, सबसे पहले पिछले वाले में हमने K2Cr2O7 लिया था, उसमें वाटर डाला था, उसके बाद एसिड भी डाला था, ठीक है। बस अमाउंट चेंज हो गई है, इसमें 10 ml डिस्टिल्ड वाटर हमें डालना ही डालना है, फिक्स है। 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप वाइज विद कॉन्स्टेंट शेकिंग, हमें हिलाते रहना है, शेक वेल। और हमें क्या करना है, सॉरी, ये था ना हमने, हाँ, यहाँ से कंपैरिजन किया था, सॉरी मैंने वहाँ चली गई, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है, वही हमने सेम लेना है कि 2.5 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 लेना है, पाउडर फॉर्म में डिज़ोल्व करना है इसको, किसमें, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ बॉइल्ड वाटर। अभी हम जो देख रहे थे उसमें भी वाटर लिया था, उसमें 10 ml लिया था, इसके अंदर मिनिमम क्वांटिटी लेनी है बॉइल्ड वाटर की। नाउ टेक द क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड एंड पाउडर इट। अब उसके बाद हमने एसिड लेना है, उसके अंदर हमने H2SO4 लिया था 2 ग्राम, इसमें ऑक्जेलिक एसिड लेना है, पाउडर फॉर्म में लेना है, डिज़ोल्व इट इन 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें इसका भी सॉल्यूशन बना लेना है। ऑक्जेलिक एसिड में क्या डालना है हमें, 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन 250 ml ऑफ बीकर। बीकर कितना होना चाहिए, 250 ml बीकर में हमें क्या करना है, 15 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डालना है, किसमें, ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड का भी सॉल्यूशन बन चुके हैं, और K2Cr2O7 का भी हमने मिनिमम क्वांटिटी ऑफ बॉइल्ड वाटर में उसका सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है ना। कूल द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है वो गर्म हो गया होगा, उसको कूल करना है, एंड पोर इट्स स्लोली इन स्मॉल अमाउंट टू द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, उसको ठंडा करके ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन में उसको धीरे धीरे डालना है, ठीक है ना। आफ्टर द रिएक्शन इज़ ओवर, जैसे ही रिएक्शन ओवर ख़त्म हो जाए, कंसनट्रेशन द सॉल्यूशन टू हाफ बाय इवेपोरेशन। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन डाल दिया, रिएक्शन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब हमें उस पूरे सॉल्यूशन को क्या करना है, हीट करना है, और इतना हीट करना है कि जितना सॉल्यूशन था
उसका पूरा हाफ रह जाए, हाफ बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हमें क्या करना है, उसका हाफ रहने देना है ना। अलो द रिएक्शन मिक्सचर टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर ना आ जाए उसको ठंडा होने दीजिए, ठीक है ना। रूम टेम्परेचर तक जब तक ना आ जाए तब तक उसको ठंडा होने दीजिए, मतलब रूम टेम्परेचर तो उसका तो टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना है। अब क्या करना है, टेक 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट एंड पाउडर इट। अब हमें पोटेशियम ऑक्सलेट लेना है 3 ग्राम, उसको पाउडर फॉर्म में लेना है। और उसके बाद pour इट टू द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विद स्टीयरिंग। अब हमें जो सॉल्यूशन था उसके अंदर डालना है विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, हिलाते हुए, सो दैट इट डिज़ोल्व कम्प्लीटली, ताकि वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। हीट इफ़ नेसेसरी, कूल द कांस्टेंट देयर आफ्टर। अगर ज़रूरी है, मतलब नहीं अगर डिज़ोल्व हो रहा तो उसको थोड़ा सा हीट कर लो ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए। और हीट करोगे तो उसको ठंडा भी करना, ठीक है ना। कूल द कंटेंट्स देयर आफ्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पुट 5 ml ऑफ इथेनॉल टू द कंटेंट्स एंड प्लेस इट इन आइस। इसके बाद क्या करना है, हमें 5 ml क्या कर लेना है, इथेनॉल अल्कोहल को डालना है कंटेंट में, जो हमारा पूरा मिक्सचर था उसको फिर आइस में रख देना है ताकि वो ठंडा हो जाए। ऑन फर्दर कूलिंग, और अगर हम दोबारा से उसको कूल करेंगे, ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल ऑफ कॉम्प्लेक्स आर सेपरेटेड आउट। जो ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट। ज़्यादातर हम अल्कोहल इसलिए डालते हैं क्योंकि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं अल्कोहल में, क्योंकि कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो अल्कोहल में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो सेपरेट आउट करने के लिए हम एथेनॉल या कोई भी अल्कोहल का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। इसमें इसलिए इथेनॉल डाल के हमारे जो ग्रीन क्रिस्टल है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, फ्रॉम डीप ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन से। जो ब्लूइश सॉल्यूशन होगा उससे सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब क्या करना है, फ़िल्टर द क्रिस्टल, हमें क्रिस्टल्स को फ़िल्टर करना है, उन्हें धोना है। वॉश दैम विद द अल्कोहल के साथ धोना है। ड्राई दैम, उन्हें सुखाना है बिटवीन द फोल्ड ऑफ फिल्टर पेपर के फोल्ड्स के बीच में। हमारी यील्ड कहाँ से कहाँ तक आएगी, 2.11 ग्राम, कलर ब्लूइश ग्रीन, और शेप क्या होगी, वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप। आप ये यील्ड मत लिखना, सबसे पहले प्लीज़ खुद ट्राई करना, उसके बाद अपनी ही यील्ड लिखना, वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखो पेंसिल साइड पे क्या लिखना है, एम एपरेटस और केमिकल रिक्वायर्ड, बिल्कुल सेम लिखने हैं। केमिकल रिएक्शन में देखो कैसे लिखना है, K2Cr2O7 प्लस COOH ऑक्जेलिक एसिड हमारा ये COO के पोटेशियम ऑक्जेलेट है, जो कि हमें क्या दे रहा है, K3Cr C2O4 और यहाँ प्लस 6 CO2 देगा, और प्लस में H2O के मॉलिक्यूल्स भी देगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है। और इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो Cr क्रोमियम के तीनों साइड 3, देखो अगर आप सैंपल में देखो, टू प्रिपेयर है सैंपल ऑफ पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट क्रोमेट का करना है, K3 हो गया, उसमें Cr C2O4 होल थ्राइज होगा। देखो Cr के तीनों साइड हमारे 3 ग्रुप है, किसके हैं वो, ऑक्सलेट आयन के हैं, ठीक है ना। और पेंसिल साइड यहाँ पे रिज़ल्ट लिखना है आपको, बिल्कुल सेम वैसे ही जहाँ आप जिस साइड पे रिज़ल्ट लिखते हो, पेन साइड जहाँ रिज़ल्ट लिखते हो उसी साइड आप पेंसिल पे रिज़ल्ट लिखोगे। ये नहीं कि अगर आपने यहाँ लिखा है तो आप रिज़ल्ट यहाँ लिखो, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।